मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, माल। मैं इन चार मित्रों से आवाज देने जा रहा हूँ, रोको थोड़ा सा कि मर्ज के वास्ते इतनी दवा ज्यादा है, मर्ज के वास्ते इतनी दवा ज्यादा है, मेरे सवाल से तेरी अता ज्यादा है। मर्ज के वास्ते इतनी दवा ज्यादा है, मेरे सवाल से तेरी अता ज्यादा है। और ये शोहरतें नए दुश्मन बहुत बनाती है। संभल के रहना, तुम्हारी हवा ज्यादा है, संभल के रहना, तुम्हारी हवा ज्यादा है। भरपूर तालियों के दरमियान आसिफ भाई कारदान वाला का इस्तकबाल। आसिफ भाई आगे बढ़ो, आसिफ कारदान वाला आगे बढ़ो। वोट नंबर आपका लीडर कैसा हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मीटिंग के सदर साहब आले जनाब आसिफ भाई हाजी साहब कपड़े वाले और नबी कलवानी साहब और स्टेट के तमाम जितने मेरे जिम्मेदार और मेरे तमाम वार्ड के जिम्मेदार जो मेरे सामने मंच के सामने बैठे हुए हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे लिए यहाँ तक कोशिश की कि लोगों से दुश्मनी मोड़ लेनी। मैं जानता हूँ इन्होंने क्या किया मेरे लिए। जो सबसे पहले मीटिंग निहाल नगर तीसरी गली में हुई थी, जो हमारे दोस्तों मुखिया पेंटर साहब और हमारे उनके छोटे भाई सोएब और इकबाल भाई और राजू शाह, समीर अंडेवाले साहब और हमारे तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर इस मीटिंग को अंजाम दिया। इन्होंने बहुत उनके पीछे बहुत अड़चने आए, मगर इन्होंने उस काम को अंजाम दिया। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस इलाके के नौजवान जो हमारे 55 के और निहाल नगर के, इंदिरा नगर, हिंगलाज नगर, सलीम नगर, खुद्दार नगर, राहुल नगर, लाला नगर और तमाम नौजवान कुसुम्बा रोड के लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इन्होंने इस जगह इस मुकाम पे लाके खड़े कर दिया कि मैं 8 नंबर वार्ड से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हो गया, क्योंकि इन्होंने मेरे पे भरोसा किया। इन्होंने मुझ पे एक जिम्मेदारी डालने की कोशिश की कि आज ये हालात इस वार्ड में क्यों बने, इस वार्ड में उम्मीदवारी के लिए नवा चेहरा क्यों ढूंढा गया, क्या वजह है। हमने कभी भी सियासत में आने का कदम रखने का सोचा ही नहीं था। हमारी पूरी टीम, इखलास साहब, इब्राहिम भाई मोड़ वाले और हमारा दोस्त, मेरा पार्टनर सियासत के अंदर जो मेरे साथ में हर वक्त तो सामना बसाना खड़ा रहता है, फारूक भाई उर्फ कालिया साहब और मेरी पूरी टीम ने, हमने कभी भी किसी को, और जाबिर साहब, हमने कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाने का कभी भी काम नहीं किया। हमने लोगों के बीच में आके उनका काम करने की कोशिश की। क्या बात है जो हमारे खिलाफ इतने लोग खड़े हो रहे हैं, क्या हम उस काबिल नहीं है? आप लोग बताइए, अगर हम उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो आपके भरोसे पर, और जो दिन आप बोल देंगे कि आसिफ कारदान वाला इस वार्ड में नहीं चलेगा, हम इस वार्ड में उम्मीदवारी नहीं करेंगे, हम हमारे कारोबार में रख जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी सियासत गंदी जो हमारे मुखालफत में आके आप हमारे खिलाफ में आके हम आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, हम तो किसके खिलाफ में एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, वो अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। ना हम किसी के टिकट के मुखालफत है, हम हमारे टिकट के लिए हम शेख आसिफ साहब से जद्दोजहद कर रहे हैं। वो चाहेंगे, उनकी टीम चाहेंगी तो वो हमें टिकट देंगे, हमें भरोसा है उन पे, वो अच्छा फैसला करना जानते हैं।
क्यों? हमें हक नहीं है कि टिकट मांगने का? क्या हमें हक नहीं है क्या उनपे हमारा अधिकार मांगने का? हमने उनके लिए कुर्बानी दी है, आप उनसे लड़कर टिकट ले लेंगे। हमारा इतना अधिकार है। हमने हमारे शेख रशीद साहब, मरूम शेख रशीद साहब ने हमें सिखा के गया है, जो चीज सीधी सीधे में भी आती है उनसे लड़ाई लड़के लो। क्यों लो? क्योंकि हम उनके नक्श कदम पर चलते हैं, हम वार्ड में काम करते हैं, पूरे शहर में काम करते हैं, हम नौजवानों के अंदर, यतीमों के अंदर, बुजुर्ग लोगों के अंदर हम हर वक्त जमीन पर रह के काम करते हैं। हमने कभी भी किसी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। लोग बोलते हैं, लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ईमान में चले गए, ईमान के रास्ते में चले गए, कांग्रेस के रास्ते में चले गए, मगर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के रास्ते के अंदर है। हम वहीं से टिकट लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारी कोशिश है। आखिरी दम तक, आखिरी टाइम तक, आखिरी तारीख तक उनसे टिकट लेंगे। उसके बाद अगर टिकट नहीं मिला तो इस आवाम से इस जगह पर रहकर एक मीटिंग फिर ली जाएगी और आवाम के बीच में पूछेंगे कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अगर आवाम बोलेगी तो तुम लड़ो, तो हम लड़ने की कोशिश करेंगे, और तुम बोलेंगे कि हम पार्टी के खिलाफ जाकर नहीं लड़ेंगे तो हम घर जाके चले जाएंगे और शेख आसिफ जिसको टिकट देंगे हम उनका काम करेंगे। मगर जब हमें शेख आसिफ साहब खुद होकर बुला के बोलेंगे कि तुम्हें टिकट नहीं है, हम उस तारीख तक उनका इंतजार करेंगे, हाँ और ना का। उसके बाद फिर इसी जगह पर, इसी टाइम, इसी जगह पर हम एक फिर जलसा देंगे। ये तो एक मीटिंग है, जो मीटिंग के सत्र में आप लोग की गवाही है, ये जलसा हो गया। क्यों? हम चाहते हैं इस वार्ड में मुस्तकबिल, इस वार्ड के अंदर अच्छे काम, इस वार्ड के अंदर अच्छा विकास। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे, हमने कभी भी, हमारी वहां से रोजी रोटी है ही नहीं, हमको अलिफ से मैं समझता ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हम हमारी जो टीम है, जो टीम वर्क है, हम उसको लेकर इस वार्ड में, इस वार्ड के अंदर अच्छा मुस्तकबिल पैदा करेंगे, इस वार्ड में अच्छा विकास करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमें विकास करना अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि हमारे साथ में हमारे पूरे वार्ड के नौजवान बुजुर्ग हज़रात हमारे बीच में बैठे मौजूद है। क्यों? आज हम इस जगह पर क्या मकसद लेके आए हुए हैं, क्या इरादे से इस जगह पे बैठे हुए हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ इस वार्ड के अंदर हमें काम करके बताना है। हम कोई भी काम का वादा नहीं करेंगे कि हम कांच की रोड बना देंगे, चांद को नीचे लेकर आएंगे, ऐसा कोई वादा नहीं होगा हमसे। आप 5 सालों के अंदर नहीं, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी जब तक रहेंगी, ये वार्ड में हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम चाहे कोई ओहदे पे रहे या ना रहे, और हम जिस तरह गरीबों की मदद करते हैं, हम फिर इसी जगह कल्लू बाबा ईदगाह पर हम एक 21 नेके का प्रोग्राम करने वाले हैं। हम हर साल ब्याज काफी जो हम बच्चों को बांटते हैं वो हर साल बांटेंगे शेख रशीद साहब के नाम पर, और हम जो भी प्रोग्राम जब भी करेंगे उन्हीं के नाम पे करेंगे। हम कभी भी उनको नाम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है जिनके साथ रहो उनसे वफादारी करो। मगर हम शेख आसिफ साहब से बार बार अपील करते हैं कि आप जो फैसला लेंगे वो आप सोच समझ के बेहतर फैसला आप लेना जानते हैं। आप अकेले हैं। मैं आज इस वार्ड में, मेरे साथ में इतने लोग रहकर, इतने मेरे नौजवान बुजुर्ग हजरात मेरे साथ चल रहे, मुझे मालूम है कि आज मैं एक वार्ड के अंदर इतना सा काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मगर वो लीडर शेख आसिफ साहब है। वो महाराष्ट्र की क़यादत, वो मालेगांव की क़यादत, वो धुलिया की क़यादत, नंदुरबार की क़यादत, वो एक आदमी कहाँ देखेगा। अभी फार्म 184 या 200 के करीब भरा गया है। मुझे बताओ कि कोई मालेगांव शहर में शेख आसिफ साहब जब टिकट देंगे जब भी तुम काम करेंगे क्या? क्यों ऐसे तुम वार्ड में काम नहीं करेंगे? आपको काम करना होगा आवाम का,
आवाम फैसला करेंगी कि कौन से वार्ड में कौन से लीडर चलेंगे, किसकी लीडरशिप चलेगी। ये आवाम को फैसला करना है, सोच समझ के करना, क्योंकि फिर ये वक्त तो दोबारा नहीं आता। फिर हम लोग इस कार्बन से जो हम फायदा उठाना चाहते हैं फिर नहीं उठा पाएंगे। मगर मैं मेरे इस मीटिंग से जो आज आप लोगों ने कामयाब किया, मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। किसी का फोन आया, आसिफ भाई का फोन जा रहा, तू वही रूप में आ, काम का फैसला कारपोरेशन से बाद में होगा, आसिफ भाई के पीछे से पहले होगा। ऐसा उम्मीदवार इस वार्ड के अंदर साइज रख रहा है कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और काम लोगों के जो मसले मसाइल है इस इलाके के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करूं। आसिफ भाई बारदार वालों ने जिस दिन से रास्ता ऑफिस खोला, ये बुनियाद पे इस इलाके के अंदर लग गए और इस इलाके के तमाम नौजवानों को मैं देख रहा हूं, उनके अंदर जज्बा आसिफ भाई के साथ रहने का। ऐसा लग रहा कि कल पोलिंग हो जाए तो आसिफ भाई ने कभी बोल दिया कि आला बटन दबाना, तो इंशाल्लाह वही बटन दबेगा जो आसिफ शेख रशीद साहब का निशान रहेगा। और उम्मीद भी अब लग रही कि आसिफ भाई अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नहीं, अब उम्मीदवार की शक्लों में नजर आने लगी। शहर भर में से आवाज उठने लगी, वार्ड नंबर 8 पहले बहुत गुरुवार वार्ड चल रहा था, वार्ड नंबर 7 चल रहा था, लेकिन अब 8 नंबर वार्ड का रिजल्ट आया। कुसुम्बा रोड के इस साइड, आगरा रोड के इस साइड कोई उम्मीदवार होगा तो आसिफ बारदान वाला, जो जगह पे फैसला करके लोगों के मसले मसाइल को हल कर रहा है। बहुत ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फील्डों पे नहीं है, डर सता रहा, किसे जेल हो गए, जेल से क्यों पैसा खर्चा करेंगे, तुम्हारे मसले मसाइल क्यों हल करेंगे, उनकी तिजोरी को ताला मजबूत कहां से लगेगा। आएंगे इलेक्शन के टाइम और आपसे झूठे वादे, सच्चे वादे करने वाले बहुत बैठे हुए अभी, लेकिन आसिफ शेख रशीद पार्टी के जो उम्मीदवार रहेंगे आप लोग उसे कामयाब करें। क्यों? आसिफ शेख रशीद ने ऐलान किया कि आप उम्मीदवार को देख के वोट मत देना, महफूर का चेहरा देख के वोट देना। तो आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन होगा, कारपोरेशन का ऐसा लगता है कि आज जो हिसाब से कोर्ट का रिजल्ट आया, क्या जनवरी के अंदर शायद इलेक्शन हो जाना चाहिए। आज के रिजल्ट समझ में आया, सबको डर लग रहा था कि इलेक्शन कई महीने ना हो जाए, और आदमी डर रहा था, मेरे जैसा आदमी फील्डों में नहीं। मैंने दुकान का शटर बंद कर दिया, भैया धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हमारे आसिफ भाई बारदान वाले रुके नहीं थे इतना स्पीड में, लेकिन मसले मसाइल बहुत है, उसलिए उनको लड़ना भी जरूरी है। जो इलाके में जा रहे हैं वो खंडर पड़ा हुआ है, अब लोग भी हमारे चुनके के क्या बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में आप लोगों का जज्बा आसिफ भाई बारदान वाले को टिकट दिलाए तक के रहना चाहिए। क्यों? ऐसा उम्मीदवार जो अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहा, कारपोरेशन का काम है सिलेट डालना, आसिफ भाई बारदान वाला उसके जेब से डाल रहे। ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? अपन जिसका टैक्स तो भर रहे, घर पट्टी भर रहे, नल पट्टी भर रहे, लेकिन आंख बंदी है कि हमारे जो कारपोरेटर जाते हैं वहां ठेकेदारी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ बारदान और फारूक कालिया का जो है ना, ये एक जज्बा और एक शौक है राजकारण, कोई हमारी रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह कम थी न कभी रहेगी, सिर्फ एक जज्बे के साथ कि हमारे लोगों का मसला मसाइल जो हल है वो हो जाना चाहिए। तो आने वाले वक्तों में आसिफ भाई बारदान वाले के लिए आप लोगों को आसिफ शेख रशीद के पास जाना पड़े टिकट के लिए, आप बिंदास जाए, 2-5 लोगों का झुंड बनाए, जिम्मेदार मिलके जाए क्या भाई आसिफ बारदान वाला हमारे इलाके में एक पक्का खादिम हमें नजर आ रहा, जो हमारे मसले मसाइल हल कर सकता है, हमारे लिए रोड पे बैठ सकता है, हमारे लिए जंग लड़ सकता है, वो आसिफ बारदान वाला नजर आ रहा है इस इलाके के अंदर। बहुत बड़े बड़े चेहरे चुन के आए, लेकिन रोड पे आना बोले तो जेल में जाने के बराबर। अभी ककराले का वाकया हुआ, आसिफ भाई बारदान वाले अपनी पूरी टीम लेके पहुंच गए, कुछ भी हो बैनर वाले का शहर में किले नहीं लगाया बच्ची का, आसिफ बारदान वाले ने लगाया। देखो है एक जज्बा, एक इंसानियत का नाम जज्बा होता है। 12 नंबर का वाकया हो, कोई गरीब बच्ची का शादी का मसला हो, वक्त तो नहीं लेते हम कि कल जवाब देंगे, जो भी फैसला होगा जगह पे हल होगा, या हाँ या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं का जुमला तो हम लोगों के मुंह पे है ही नहीं, और अल्लाह पाक हमसे काम ले रहे, हमारी कोई ताकत है नहीं, ना आसिफ भाई बारदान वाले की ताकत है कि ये आदमी क्यों आया हमारे पास। अल्लाह ने उसका जरिया हमारे पास लिखा था, वो हमारे पास चल के आया और हमने उसका काम किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह यही नियत लेके इलेक्शन की फील्डों में आना सिर्फ एक जज्बे की नियत कि लोगों का हमारा काम हो। कभी मैयत हमारा इंतकाल हो तो नाम निकलना चाहिए मैयत के अंदर कि ये आसिफ आर्दन वाले का आज मामला जा रहा है, जिन्हें लोगों के लिए लड़ा करता था, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। क्या दुनिया से जाने के बाद तेरा नाम होना और तेरे नाम की चर्चा होना, जो मरूम शेख रशीद साहब की आज भी चर्चा होती है, वो काम होना चाहिए। हम तो वो लायक नहीं है, अल्लाह बना दे हमें भी, और हम भी उनके नक्शो कदम पे शेख रशीद साहब के चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी नक्शो कदम पे हम काम करते रहेंगे। आने वाले वक्तों में जब भी पार्टी टिकट मेहनत करेगी, मेरे को लगता है अब 8-10 दिन में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, लोगों के कान में बोलना चालू, लेकिन मैदान में बोला जाएगा। लेकिन आसिफ भाई बारदान वाले के लिए आप लोग टिकट के लिए भी जाए और उनका साथ भी दे। मैं सही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ मेरे चलकर देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मिर्जा गालिब का शेर है, यूट्यूबर हजरात से गुजारिश है कि हाईलाइट न करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस मशवरती मीटिंग के सदर और आसिफ भाई की कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान और यहाँ पर आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं और आप हम सभी ये जानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन की आमद है और आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद लगभग ये क्लियर हो चुका है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन ना होने के जो बादल महाराष्ट्र के ऊपर मंडला रहे थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला जनवरी मिड यानी कि जनवरी के दरमियान में या जनवरी के आखिर तक कॉरपोरेशन इलेक्शन हो जाए। कॉरपोरेशन आ चुका है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ चुका है। ऐसे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमें किस तरह के हालात का सामना करना होगा और किस तरीके से इन मामलात पर फैसला लेना होगा। इसीलिए जगह जगह मीटिंगों का, जलसों का सिलसिला दराज होना शुरू हो चुका है। उसी की ये एक कड़ी है कि आपके और हमारे वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अली जनाब आसिफ बारदान वाला साहब, उन्होंने ये मीटिंग को रखा है। दोस्तों, कॉरपोरेशन में हमें अपना नुमाइंदा भेजने से पहले ये सोचना होगा कि वो नुमाइंदा किस तरह से हो, वो नुमाइंदा किस तरह के किरदार का हो। लोकल बॉडी इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम अगर सही नुमाइंदे को भेजने में नाकाम हो जाएंगे तो 5 सालों तक हम हमारे लिए मिलने वाली सरकारी सहूलियात से और वार्ड में होने वाले कामकाज से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हमारे उम्मीदवार का बेहतर और सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों से आसिफ भाई की मैं जो सरगर्मी देख रहा हूं, जो मुझे नजर आ रही है एक्टिव, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का ग्रुप हो जिसमें मैं भी हूँ, इब्राहिम भाई भी है, फारूक भाई भी है और बहुत सारे हमारे साथी हैं। ये 5-7 साल से कंटिन्यू किसी न किसी सियासी समाजी काम से जुड़े हुए हैं, मगर 3 महीने से 2 महीने से आसिफ भाई बारदान वालों ने जब से राब्ता ऑफिस का कयाम किया है, वो वार्ड के मसाइल को हल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से जुड़ गए। अपने जाती खर्च से किसी मस्जिद में कैमरे लगाने का काम हो, किसी रोड को बनाने का काम हो, गटर के ऊपर स्लैब बनाने का काम हो, औरतों के लिए उनके ऑनलाइन फॉर्म को
केवाईसी कराने का काम हो या सरकारी योजना का फायदा आवाम को पहुंचाने का काम हो, वो हर तरह के काम में अपने जाती खर्च से मशगूल नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या? ऐसे शख्स को कारपोरेशन पहुंचना चाहिए, ऐसे शख्स को कारपोरेशन इलेक्शन का टिकट मिलना चाहिए। और अगर इतने काम करने के बावजूद भी ऐसे शख्स को हम टिकट दिलाने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर हम खुद अपने फर्ज के तय जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमारे पूरे वार्ड नंबर 8 में या पूरे मालेगांव शहर में हमारी अपनी इस्लाम पार्टी से किसी भी टिकट के ऊपर मुखालफत नहीं है, मगर हमारी ये मांग है कि आसिफ भाई को टिकट दिया जाए। मुखालफत किसी की नहीं है, मगर मांग है, मैं खुद ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 8 से, मगर मैं भी ये चाहता हूं कि फील्ड पर काम करने वालों को अव्वल मौका देना चाहिए। इसके अलावा मैं जानता हूं कि पार्टी के लिए ये काम आसान नहीं है। एक वार्ड में 4 उम्मीदवारों को टिकट मिलना है और जिसमें भी 2 लेडीज और 2 जेंट्स होने वाले हैं, मगर ख्वाहिशमंद और मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त हर वार्ड में 8-8 उम्मीदवार और 10-10 उम्मीदवारों की है। इसलिए ये काम पार्टी के लिए भी और पार्टी के जिम्मेदारान और लीडरान के लिए भी आसान नहीं है कि वो किसी को काटे, किसको रखे, किसको टिकट दे, मगर ये चैलेंज को कबूल करना ही और इस तरह के चैलेंज को अपने ऊपर लेने की वजह से ही तो हमारे जिम्मेदारान, हमारे लीडर है ना, उन्हें इसको अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा, ऐसे फैसले करना ही पड़ेंगे। जो इंसान उनके साथ में, हमारी पार्टी के साथ में जो ग्रुप, जो सर्कल, जो तंजीम हम वक्त जुड़ी रहेंगी, जो बगैर मफाद के हर वक्त तन मन धन से पार्टी और जिम्मेदारान के लिए मेहनत करता रहेगा, मेरी बस यही मांग करनी है, यही मांग है कि उसे पहला मौका मिलना चाहिए। पार्टी की अपनी पॉलिसी है, पार्टी में नए लोग आएंगे, पार्टी के नए लोगों का इस्तेकबाल है, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। लेकिन नए लोगों की वजह से पुराने लोग फरामोश नहीं होना चाहिए, ऐसा हम पार्टी से गुजारिश करते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूं कि आसिफ भाई जो भी कर रहे हैं अपने खुद के जाती खर्च से कर रहे हैं, अपने टीम वर्क से कर रहे हैं, अपनी टीम को लेकर कर रहे हैं, ये तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। और जैसा ऐसा उम्मीदवार जो इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले असल में होता क्या है, वादे होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद क्या होता है, या तो उन वादों को फरामोश कर दिया जाता है या उन वादों को पूरा कर दिया जाता है। हमारे बीच में एक ऐसा नुमाइंदा है जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने से पहले ही काम कर रहा है अपने खुद के जाती खर्च से। तो ये हमारा अपना फर्ज है कि हम उसके लिए मेहनत करें, जद्दोजहद करें और हर तरीके का लाएअमल तय करें ताकि उसे हमारी अपनी इस्लाम पार्टी से टिकट मिल सके और वो उम्मीदवार बन के कॉर्पोरेशन तक पहुंच सके, जीत सके और कामयाब हो। आखिर में अपनी बातों का इख्तिताम बस इसी अल्फाज के साथ करना चाहूंगा कि तू मेरा हौसला देख, दाद तो दे, तू मेरा हौसला देख, दाद तो दे, कि मुझे शौके कमाल नहीं, खौफे जवाल नहीं, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि तेरी लौ में मैं बर्बाद हो गया फिर भी मुझको मलाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है, मैं इस इलाके का वोटर हूँ और वोटर होने की हैसियत से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और आप सब लोग भी अगर यहाँ आए हैं तो इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके के वोटर हैं और इस इलाके के मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोचते हैं, इसीलिए आए हैं, वरना आज किसी के पास वक्त नहीं है। आज के इस प्रोग्राम के सदर आसिफ हाजी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारान, सरपरस्त हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात और पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनें,
आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इलेक्शन जो तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उसी वक्त किया जाए, और आरक्षण का जो मसला था 51-52% उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% आरक्षण के हिसाब से ही सीटें दी जाएंगी, और जो 31 जनवरी से पहले इलेक्शन करने का सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी गई थी उसी वक्त पर चुनाव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह ऑर्डर भी जारी कर दिया। अब आसिफ भाई बारदानवाला की तरफ से मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इस इलाके से आसिफ बारदानवाला को उम्मीदवारी मिलना चाहिए? हाथ उठाकर आप सब लोग बोलिए। मैं चाहूंगा कि मीडिया के नुमाइंदे इसे गवाही के तौर पर ले लें कि आसिफ भाई बारदानवाला को इस इलाके से टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए, आसिफ भाई बारदानवाला की इस मीटिंग में ठहराव पास हो गया कि इस इलाके की पहली इलेक्शनी मीटिंग में आए हुए लोगों ने आसिफ भाई बारदानवाला को टिकट मिले इसकी हिमायत का ऐलान हाथ उठाकर गवाही दी है। अब इसकी वजह क्या है? इस इलाके में कई साल से कई कॉरपोरेटर अपने हिसाब से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि इस बार आसिफ भाई बारदानवाला को इस इलाके से उम्मीदवारी दी जाए। आसिफ भाई बारदानवाला जो ऐसी सोच के मालिक है, जो ये कहते हैं कि हाँ मुझे सियासत नहीं आती, हाँ मुझे सियासत नहीं समझती, हाँ मुझे राजनीति नहीं आती, हाँ मुझे होशियारी, चालाकी और चालबाजी नहीं आती, सियासत में किस तरीके से हथकंडे अपनाए जाए मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर आता है कि आवाम की खिदमत के लिए कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, ये जरूर मुझे आता है। और इसका एक सादा सिंपल उदाहरण आसिफ बारदानवाला ने इस इलाके में जब से अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है, काम की बुनियाद के चलते आसिफ बारदानवाला ने इस इलाके को जगमगा दिया है। वो लाइट जो कई महीनों से नहीं सालों से बंद थे, जहां अंधेरा था, जहां अंधेरा छाया हुआ था, वहां रोशनी कर दी है। ये शुरुआत है, उन्होंने अपना कदम रखा और ये शुरुआत की। इस इलाके में कई स्लेब कई महीनों से टूटे हुए थे, चाहे वो मस्जिदों के पास हो, मदारिसों के पास हो, या फिर अनेक गलियों में जाने वाले रास्तों की जगह पर हो। तमाम स्लेबों को जैसे उन्हें पता चला, लोगों ने उनसे गुजारिश की, उन्होंने फौरन तोड़वाकर नए बनवा दिए। आप मुझे बताइए, क्या इस इलाके में किसी ने इतनी फास्ट कामकाज को अंजाम दिया है क्या? इतने कम वक्त में अगर आज इस मीटिंग में हमारी माँ और बहनें पर्दे के पीछे अगर बैठी हुई है, तो वो इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार इस इलाके से इस्लाम पार्टी का टिकट अगर आसिफ बारदानवाला मांग रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि 3 उम्मीदवार तुम्हारे हमको कबूल है, 1 उम्मीदवार आप हमारा कबूल कर लीजिए, और वो आसिफ बारदानवाला का नाम है। आसिफ बारदानवाला को सियासत नहीं आती, मैं मानता हूँ। कुछ लोग उनसे कहते हैं आसिफ भाई इस तरह से मत चलो, उस तरीके से मत चलो, इतना खर्चा मत करो, अभी इलेक्शन बहुत दूर है। लेकिन वो बंदा अगर कोई उसे जाकर एक तरफ ये कह के रुक जा, अभी खर्चा मत कर, और उसके 5 मिनट के बाद कोई आदमी अगर कोई काम लेकर आ जाए, तो वो पहली सुनी हुई बात को आसिफ बारदानवाला भूल जाता है और बाद में आए हुए आदमी की बात सुनकर उसका काम कर देता है। ये काम का जज्बा है, ये कौम की खिदमत करने का जज्बा है, और ये सब में नहीं होता। जिन लोगों में सियासत करने की फितरत होती है, उनमें काम करने की आदत नहीं होती, और जिनमें काम करने की फितरत होती है, उन्हें लोगों को धोखा देने की आदत नहीं होती। और आसिफ बारदानवाला एक भरोसेमंद नाम है, एक विश्वास करने वाला नाम है। इस बंदे को हम इससे घर जाकर आधी रात को उठाकर लाके इससे काम करवा सकते हैं। हम इन्हें चलते सड़क पर रोककर 4 बातें सुनाकर इनसे काम ले सकते हैं। ये बंदा सुनेगा, करेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अपने इलाके का है। अच्छा, कहीं बाहर से पैराशूट से भी आया हुआ नहीं है। अक्सर हम देखते हैं इलेक्शन में पैराशूट से भी उम्मीदवार आते हैं, जिनका इलाकों में कोई संबंध नहीं होता। वो इलेक्शन के टाइम 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आते हैं, खूब पैसा बांटते हैं,
और वोट लेके इलेक्शन जीत के चले जाते हैं। ये इसी इलाके में पैदा हुए, यही पले बड़े, इसी इलाके में इनके माँ बाप का घर है, इसी इलाके में इनका घर है, इसी इलाके में इनका खानदान रहता है, तो क्या इनका हक नहीं है कि वो अपनी उम्मीदवारी यहाँ से जाहिर करें? और अगर वो टिकट मांग रहे हैं तो वो उनका हक है। अगर वो आसिफ शेख साहब के पास टिकट मांग रहे हैं तो उन लोगों की कुर्बानियां हैं, उनकी कुर्बानियों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए, उनके कामकाज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की जरूरत है। आज अगर आसिफ बारदानवाला की एक आवाज पर इतने लोग मीटिंग में अगर आ जाते हैं तो ये इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत है कि लोगों के दिलों पर राज करने का काम आसिफ बारदानवाला ने आज से ही शुरू कर दिया है। और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि उनके कामों का जो जान है, किसी शायर ने कहा है, हमारे आसिफ भाई साहब बैठे उर्दू के माहिर है, कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और आसिफ भाई बारदानवाला जिन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का सफर शुरू किया और नजर नजर से शुरुआत की, नफस नफस में बिखर गए, आज लोगों के दिलों पर हुकूमत अगर कर रहे हैं तो वो अपने अच्छाई की वजह से, अपने इखलाक की वजह से, अपने काम की वजह से। वरना कई लोग तो इस इलाके में उनकी इमेज को डाउन करने का भी काम कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछालता है और उसे बदनाम करता है, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दूसरों के काम में कीड़े निकालने की उनकी आदत होती है कि ये तो ऐसा होना चाहिए था, बराबर नहीं किए, ये तो ऐसा करना होना था, वैसा नहीं किए, वो तो हमसे मिल रहे, उनसे मिल ही नहीं रहे, बाजू से जा रहे, सलामी नहीं कर रहे। अगर उन्हें कोई फॉल्ट निकालना है तो वो किसी भी किस्म से वो फॉल्ट निकालेंगे, बदनाम करना है तो बदनाम करेंगे। हम अगर नहा धोकर, इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर, बहुत अच्छे कपड़े पहन ले, मगर अगर हमारे एक छोटे से जिस्म के हिस्से पर अगर जख्म हो तो मक्खी पूरा जिस्म घूम लेगी, ना वो खुशबू की जगह बैठेंगी, ना साफ सुथरी जगह बैठेंगी, वो उसी जख्म पर जाकर बैठेंगी। और उसी जख्म पर बैठने का काम इलाके में कुछ नासुर लोग कर रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके इस हरकत से एक अच्छा उम्मीदवार से आप महरूम हो जाएंगे, एक मुखलिस इंसान से आप महरूम हो जाएंगे, और फिर 5 साल वही रोना रोएंगे जो सालों से रोते आ रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आसिफ बारदानवाला जैसे उम्मीदवार की आप आज यहाँ हिमायत कर रहे हैं, आखिरी दम तक उनका साथ दीजिए। उन्हें उम्मीदवारी मिलने से लेकर कारपोरेशन पहुंचाने तक आप उनके साथ रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हम जैसे लोग जो कारपोरेशन को जानते हैं, समझते हैं, कारपोरेशन के हर अधिकारी को जानते हैं, हर टेबल को जानते हैं, कौन सा काम कैसे करना है, करवाना है, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर ना हो तो उसे कैसे करवाया जाता है, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे जैसे लोग आसिफ बारदानवाला की हिमायत में, उनके सपोर्ट में अगर खड़े हैं तो ये इस बात की दलील है कि आसिफ बारदानवाला कारपोरेशन पहुंचने के बाद उसे 5 साल सीखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही दिन से काम की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे जैसे कारपोरेशन को जानने समझने वाले लोग आसिफ बारदानवाला के साथ हैं। मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं कहा हादसों से डरता हूं, कि मैं कहा हादसों से डरता हूं, रोज जीता हूं, रोज मरता हूं, मुझ पे दुश्मन की यह इनायत है कि वो डुबोते हैं मैं उभरता हूं, वो डुबोते हैं मैं उभरता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।